अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो कैसे आप सब, उम्मीद है आप सब भी खैर खैरियत से होंगे। आज का जो मैच है वो टफ होने वाला है, क्योंकि ये मैच जो मैंने फास्ट फॉरवर्ड में पहले से ही करके रखा है पूरा देखना प्लीज़। आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो मिनट है ना, ये हमारी जो गेम है उसका अहम पार्ट है। क्योंकि ये जो गेम है हम स्टार्टिंग में हार चुके थे, जिस हिसाब से हमें लग रहा था, क्योंकि हमारी थोड़ी सी लैंडिंग लेट हो गई थी और ख़राब भी हो गई थी। तो हमें गन बिल्कुल भी नहीं मिली और पूरे रोज़ में बंदे ही बंदे थे, तकरीबन कोई आधा सर्वर नहीं तो बिल्कुल नहीं कह सकता, लेकिन बहुत ज़्यादा बंदे आ चुके थे। तो हम यहाँ से पीछे की तरफ भागने लगे, तो उधर देखते हूँ घरों की तरफ, तो वहाँ पे भी बंदे होते हैं। तो देखो हम क्या करने वाले हैं, लेकिन इसके बाद भी हम कम बैक करते हैं। तो यहाँ से मैं देखता हूँ कि यहाँ वहाँ पे बंदे हैं, तो हम उस तरफ जाने की बजाय इधर ब्रिज की तरफ चले जाते हैं, क्योंकि ना गन होती है ना कुछ होता है। तो हम बहुत ज़्यादा लैंड जो हमारी ना ख़राब हो चुकी होती है, तो अब हमारे पास चांस नहीं था बचने का। लेकिन तभी एक बॉट आता है जो हमारे लिए एक समझो फरिश्ता बन गया था पहली मरतबा। ये गन्ने लाता है हमारे लिए, और इसको बात देखना होने क्या वाला है। तो इसको मेरे पास एक नेड मिला था, जिसके साथ हमने स्नॉक कर दिया और इसको फिनिश करने लग गए। और अब इससे हमें गन्ने मिल गई थी। अब देखो होता क्या है, और सबसे पहले एक नेता दिखता है उसको मारते हैं, और हमारी हालत भी यही होने वाली थी अगर हमें ये गन्ने ना मिलेगा। और दिखता है उसको भी मार देता हूँ। तो अब देखो यहाँ होता क्या है, फिर भी ये जो एमओ थी ये बहुत कम थी, ना एक गन से कुछ होने वाला था, ना ये 30 एमओ कुछ करने वाली थी। तो इसे तो मैं पंचे से फिनिश करता हूँ, क्योंकि एमओ बहुत कम होती है। तो उसके बाद जो है ना एमओ बहुत कम हो जाती है, तो हमें बचती नहीं है। तो मैं इधर आ जाता हूँ कि ये जो खंबे शंबे लगाए हुए हैं, क्या पता इससे कुछ मिल जाए। और लकीली यहाँ से मुझे एक M4 और 7 की बहुत सारी एमओ मिल जाती है, जिस सफिशिएंट होती है फाइट लेने के लिए। तो अब जो है ना हमारी किस्मत थोड़ी सी अच्छी होने लगी थी, तो हमें यकीन आने लगा था कि भाई हाँ अब कुछ हो सकता है। तो तभी यहाँ पे एक और स्क्वाड आ गया था। देखो कैसे मैं सबसे पहले तो मैं इसे नॉक करता हूँ, नॉक किया। और इसका एक बंदा अंदर होता है जो डीबीएस चला रहा था, तो उसके करीब जाने की मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं होती, क्योंकि शॉटगन के मामले में बहुत ही ख़राब हूँ। थोड़ी सी छूल भी जाए ना मेरे साथ से तो मैं नॉक होता हूँ, इसलिए मैं इसके करीब नहीं जा रहा था। थोड़ा दूर दूर भाग रहा था, क्योंकि मुझे डर लग रहा था चिपक गई तो बस फिर काम तमाम। तो इसलिए मैं थोड़ा इससे दूर दूर रह रहा था। तो इसके एक बंदे को मैंने नॉक कर दिया था, और इसका एक और दूसरा बंदा आता है जिसको मेरा टीममेट नॉक करता है यहाँ पे। तो अब ये जो डीबीएस वाला बंदा था ये ऊपर पहुंच चुका था छत पे, उसके पास डीबीएस थी, तो वो भी थोड़ा डर रहा था। शॉटगन है, लेकिन मैं इस बात से डर रहा था उसके पास शॉटगन अगर लगी तो मैं गया। तो इसकी जो ही हम लूट करते हैं, यहाँ पे इधर और टीम आ जाती है जो मेन टीम होती है, जहाँ ब्रोजोक के बंदों को मारती है। तो मैं उस पर स्प्रे देने लगता हूँ 4x से, लेकिन जब देखता हूँ 4x नहीं हिल रही, तो मुझे समझ आती है स्नाइपर के लिए सेंसिटिव फिक्स हुई है। तो मैं उसे AR के लिए करता हूँ, जो सेंसिटिव और स्नाइपर के लिए फिक्स होती है। तो मैं जब उसे AR में करता हूँ, तो फिर हम यहाँ जाते हैं। तो इधर से एक बंदा इस कमरे में आ जाता है फ्लैंक करके, देखो उसे कैसे भरते हैं। और सबसे पहले मैंने इसको नॉक किया। ये उनकी टीम का एक और बंदा था, जो पहला बंदा जो हमने नॉक किया था, और इसको मैं फिनिश कर देता हूँ सीधा। और इसके दूसरे बंदे जो है ना वहाँ से स्प्रे दे रहे होते हैं, तो मैं भी स्प्रे देता हूँ, लेकिन क्या होता है कि वो इधर उधर हो जाते हैं, तो अच्छे से नहीं मार पाता ना। तो मैं पहले 4x से हटाता हूँ, M4 भी अटैचमेंट नहीं है। एक बंदा इसका टीममेट मेरा नॉक कर देता है, और एक ये आ रहा होता है जिसको मैं नॉक कर देता हूँ। और इनको जो लास्ट बंदा है पता नहीं कहाँ होता है, तो ये जो है ना 3 होते हैं, इनको मार देते हैं। भाई साहब इस गेम में 19 किल होने वाले हैं, जिस गेम में हम लग रहा था हम मर चुके हैं पहले स्टार्ट में, क्योंकि हमारी जो लैंडिंग थी बहुत ख़राब हो गई थी। हमें नहीं लग रहा था हम बचने वाले हैं, बिल्कुल भी नहीं लग रहा था, हमारा चांस भी नहीं था हम यहाँ बचने वाले। तो यहाँ पे एक और बंदा होता है जो उसको नेट करता हूँ, लेकिन नीचे आ जाता है, लेकिन फिर भी उसे मार देता हूँ लकीली। और यहाँ पे जो है ना स्कूल वाले बंदे जो होते हैं वो आ जाते हैं पहाड़ी पे हिल पे हमें मारने के लिए। तो यहाँ पे एक शेक के अंदर बंदा होता है, तो मैं जो ना एम करके बैठ जाता हूँ हार्ड एम, ताकि जो ही अगर वो पीक दे तो मैं मारता हूँ। और वो वैसे ही करता है और स्प्रे देता है, तो मैं उसे नॉक कर देता हूँ और सीधा ही ऊपर रश करने लग जाता हूँ। लेकिन उसका एक बंदा राइट से प्लैंक कर चुका होता है, हालांकि मैं उस तरफ जा रहा हूँ, लेकिन उसका एक बंदा इधर से आ चुका है। जब तब पता चलता है जब वो मेरे टीममेट पे फायर करता है, तो तब मैं उसे सपोर्ट कर लेता हूँ और ईजिली मार देता हूँ। और अब इन्हें यहाँ पे एक फ्लेयर मिली थी उस खंभे से जहाँ से उसको चलाया था। यहाँ बैक टू बैक 2 टीमें आने वाली। पहले मेरे जिसके 2 बंदे आए थे, तो इनको तो मैंने एक को नॉक कर दिया था, और दूसरे ने मेरे टीममेट को नॉक कर दिया था। जो इसका दूसरा टीममेट था वो नॉक वाला बंदा देखा किस तरह उछला था, क्या मुझे समझ में नहीं आया। लेकिन इसके दूसरे बंदे को भी मैं मार देता हूँ, फिनिश करता हूँ, ये फिनिश हो जाती। और जो ही मेरा टीममेट रिवाइव होता है, एक और टीम आ जाती है यहाँ पे। तो अब तो यहाँ पे हम हार मारने वाले नहीं थे, क्योंकि स्टार्टिंग में जो हमारे साथ हुई थी उसके बाद तो हम हार बिल्कुल भी नहीं मानने वाले थे। मतलब जो भी होता है होने तो हम अच्छे से अपना फाइट लेंगे, हम डरने वाले नहीं है। अगर स्टार्टिंग से बच जाए तो इंशाल्लाह आप भी बच जाएंगे। तो वही होता है। यहाँ पे एक और टीम आती है जिनको जो फिर से मेरे टीममेट को ना करती है, जो हेल्थ नहीं लगा चुका होता ना अभी तक, तो इनका एक टीममेट मैं नॉक कर देता हूँ, और दूसरे को तो कैसे कर देते हैं। तो
तो दोनों को मार देता हूँ। इधर एक बंदा होता है जिसने एक बॉडी को मारा होता है, तो मैं उसे एक बॉडी शॉट मारता हूँ क्योंकि उसकी हेल्थ शायद डाउन होती है या फिर 11 वाले की वेस्ट होती है, ये मुझे नहीं पता। तो वो नॉक हो जाता है, तो फिर मैं फिनिश कर देता हूँ। इसको फिनिश के बाद ये बंदा आपने देखा, इसको मैंने परफेक्ट हेड शॉट मारा था, लेकिन वो नहीं है रजिस्टर और नहीं मारा। क्या वजह मुझे इस बात की समझ नहीं है। पबजी के सस्ते नशे हैं, लेकिन मैंने उसे फिर से मार दिया। लेकिन वो जो पहला शॉट आप देखो तो ब्लड भी निकला है और वो बंदा फिनिश भी हुआ है, लेकिन वो यानी कि उससे बुलेट लगी है लेकिन नहीं हुआ। मुझे इस बात की समझ में नहीं आ रही पबजी के कौन से बग्स हैं। और हमारे सामने यहाँ पे अगर जिनकी मैं 2 बंदे, तो पहला मैं नेट करता हूँ जिससे नहीं नॉक होता, तो दूसरा नेट मैं परफेक्टली वहीं करता हूँ क्योंकि वो उसी बंदे को वहीं रिवाइव देने जा रहे थे, उसे पता भी नहीं आ रहा है, फिर भी वो वहीं जाता है, तो उसको भी मैं नॉक कर देता हूँ। अब इस टीम का यहाँ का इस टीम का लास्ट बंदा बच चुका होता है जिसको भी हम आसानी से मार देते हैं। यार इतनी बड़ी स्ट्रगल के लिए एक लाइक तो बनता है। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा जिससे हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अगली वीडियो में मिलते हैं।